हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इस तरीके से कराऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो, इन लेक्चर को ज़्यादा शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। और आप सबकी डिमांड पे, ये आपने बोला था कि जो ये भी क्वेश्चन सीरीज है इसको मैं हिंदी में भी लेके आऊँ, तो मैंने आप सबकी डिमांड पे क्वेश्चन फॉर्मेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका वन शॉट लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जा करके देख सकते हो, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है कार्ल लिनेनियस, आर एच विटेकर, अर्नस्ट हैकल और कोपलैंड, ठीक है। अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में अपने आंसर्स को मार्क भी करते चलो ताकि आपको पता लग जाए कि लास्ट में आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि जब फाइनल हम डे में रिवाइज करेंगे ना पेपर से एक दिन पहले, तो आपको पता लगेगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में, डेट भी याद रखना, ठीक है। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ना वो 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड था। पहला था सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ है आपका रिप्रोडक्शन और फिफ्थ है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसी कौन सी किंगडम है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। बहुत इजी है ये, कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनरा, फंगई और एक आपका ऑप्शन है प्लांटे। बताओ किसमें आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोनरा में बेटा आपका किंगडम जो मोनरा है वहां पे सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स का बेटा मतलब क्या होता है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनरा में हमारे सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। सोल मेंबर्स के बैक्टीरिया हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, ठीक है। मिथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं ये पूछा गया है। साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और एक आपका ऑप्शन है यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। बताओ मिथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेटा मिथेनोजेंस के आपके आर्की बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते थे, खतरों के खिलाड़ी। वो बैक्टीरिया जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और मिथेनोजेंस क्यों बोलते हैं इनको हम, क्योंकि ये मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनका नाम मिथेनोजन पड़ा है, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं आपके मार्शी एरियाज में रहते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल यानी कि काऊ बफेलो की गट में मिल जाएंगे आपको, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहीं पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। बात के लिए हमें कुछ भी नहीं रखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको कहते हैं वास्तव में, ये पूछा गया है। तो एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को, फंगई को या फिर प्रोटोजोआ को। अब बेटा बताओ, नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सोचो फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं और इनका एक और नाम होता है साइनो बैक्टीरिया। साइनो जो वर्ड है ना, साइनो, इसका मतलब ही होता है ब्लू, ठीक है। इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब देखो एनसीईआरटी में आपको क्या लिखा है कि साइनो बैक्टीरिया जो है आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स से खाना खुद से बना रहे हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो नोस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल लैकिंग सेल वॉल आर, ठीक है। सबसे छोटा सेल है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है, वो कौन सा है ये पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा, बेसिलस, नोस्टॉक,
और एक है आपका विब्रियो। बताओ सबसे जो छोटी जीवित कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो। माइकोप्लाज्मा क्या बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो केपेबल है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो सेल वॉल तो है नहीं इनके पास में, प्लियोमॉर्फिक है, मतलब इनका शेप जो है ना कोई फिक्स शेप नहीं है, वेरिएबल शेप है इनका। ठीक है, वेरी करता रहता है इनका शेप। और साथ में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाते हैं। इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिले तो ये सरवाइव कर जाएंगे। हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाई एटम्स बिलोंग टू। ठीक है, डाई एटम किस समूह से संबंधित हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड और प्रोटोजोअन्स। तो बताओ क्या करेक्ट आंसर बन सकता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। डाई एटम प्लेस्ड होते हैं आपके क्राइसोफाइट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो बेटा इनमें क्या होती है, सिलिशियस सेल वॉल होती है। ठीक है, सिलिका की बनी हुई सेल वॉल है जो क्या करती है, दो ओवरलैपिंग हाफ्स बना लेती है और उस हाफ्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और बेटा अगर ये आपके डाई एटम अर्थ में डिपॉजिट हो जाएं तो क्या बना लेंगे? डाइएमेटेशियस अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड टाइड्स किसे कहा जाता है? ठीक है, तो रेड टाइड्स में आपके क्या आएंगे? डायनोफ्लैजेलेट्स, डाई एटम, यूग्लिनॉइड्स या फिर एमीबॉइड्स। ठीक है, अब देखो रेड टाइड बन कैसे रहे इसकी भी कहानी है, ये मैंने वन शॉट में पूरी समझाई है आपको। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। बेटा कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं ना, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि रेड कलरेशन देखने को मिलेगा आपको वाटर में, तभी उसको रेड टाइड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आ गया गोनोलेक्स, और कुछ इसकी स्पीसीज बेटा टॉक्सिन भी रिलीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई गलती का चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है बेसिडियम, एस्कस, स्पोरेंजियम और कोनिडोफोर। ठीक है, एस्कोस्पोर कहाँ बनता है ये पूछा गया आपसे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं आपके, एक ये फॉर्म्ड होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? एस्की बोलते हैं, इसलिए उनको हम एस्कोस्पोर्स कहा जा रहा है। ठीक है, एस्की में बने हैं स्पोर्स तो एस्कोस्पोर्स हो गए वो। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं एस्कोमाइसेट्स के? देखो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट और मोरल। ठीक है, इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी आर प्राइमरली। ठीक है, फंगी मुख्यतः क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है या फिर कीमोसिंथेटिक है? अगर आपने फंगी पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा वो देखो। फंगी क्या है बेटा, आपकी जो न्यूट्रिएंट है ना वो कैसे लेती है? ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर दिखेगा वहां से एब्जॉर्ब करेगी, इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है, फंगी के होते हैं आपके सैप्रोफाइट्स है, पैरोसाइट्स है, सिम्बायोट्स है, और बेटा इनकी सेल वॉल क्या होती है? काइटिन की मिलके बनी होती है। तो हमने एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें फटाफट से रिवाइज कर ली। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारा रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन्स प्रेजेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। लाइकन जो है ना वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं किसके बीच में? ये पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है एल्गी फंगी के बीच में, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में, वायरस और फंगी के बीच में, या फिर बैक्टीरिया और फंगी के बीच में। तो बताओ किसके बीच में दिखाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, लाइकन्स क्या होते हैं आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं एल्गी और फंगी के बीच में। अब देखो रोल क्या होता है, एल्गी होता है फाइकोबायंट। ठीक है, मतलब एल्गी क्या करेगा? खाना बनाएगा, फूड बनाता है। फंगी क्या होता है? माइक्रोबायंट होता है, ये शेल्टर देता है, मिनरल्स बनाता है और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको लाइकन्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो ये क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, तो आप समझ जाओ कि उस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफाइल्स आर आर्की बैक्टीरिया दैट लिव इन। इतना तो पता चल गया कि हेलोफाइल्स क्या है, आर्की बैक्टीरिया हैं। ये पूछा गया है कि कहाँ पे रहते हैं वो। ठीक है, हाई टेम्परेचर में, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में, फ्रेश वाटर में, और एक आपका ऑप्शन है लो ऑक्सीजन में। तो आर्की बैक्टीरिया हमारे वही हैं, खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, तो कहाँ पे रहेंगे ये? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। हेलोफाइल्स क्या होते हैं बेटा, ये आपके अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट विद वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा, जहाँ बहुत ज़्यादा नमक मिलता है ना, ये आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, नमकीन इलाके में मिलेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल्स। आप देखो आपके हेलोफाइल समझ जाना कि सॉल्टी हैबिटेट से मिलेंगे, मतलब नदी के किनारे जहाँ बहुत सारा नमक होगा उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में जो हेट्रोसिस्ट होती है वो किस काम आती है, ये पूछा गया, काम क्या है उसका। फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन और मूवमेंट। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्या करती है वो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे होगा वो देखो, हेट्रोसिस्ट के होते हैं एक तरह की स्पेशलाइज सेल है, स्पेशल सेल है, मतलब उनका काम ही यही है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम जाओ जाकर के नाइट्रोजन को फिक्स करो, ठीक है। अब क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टॉक और एनाबीना है, ठीक है, इनमें हेट्रोसिस्ट होती है, जितनी भी आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको हेल्प कर रही है, उसको कन्वर्ट कर रही है यूजेबल फॉर्म में ताकि यूज में लाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म शोज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है जो मिक्सोट्रॉफिक पोषण दिखाता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर प्लाज्मोडियम। बताओ कौन दिखाता है मिक्सोट्रॉफिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। यूग्लिना क्या होता है, परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अगर लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेगा। तो यूग्लिना क्या है, एक यूनिक है बहुत, ठीक है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट लाइक भी बिहेव करता है, एनिमल लाइक भी बिहेव करता है। तो आपसे कहीं ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए ना इस लैंग्वेज में कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कौन बिहेव करता है, तो आप बताओगे यूग्लिना करता है, ठीक है, सॉरी यूग्लिनॉइड्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम माउल्ट्स आर क्लासिफाइड अंडर विच किंगडम, किस किंगडम में आते हैं स्लाइम माउल्ट्स, ठीक है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटे। तो बताओ किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है इनको। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, फटाफट से गैस करो। और जहां भी लगता है ना कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही है, एलिमिनेशन ट्रिक को लगाओ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्लाइम माउल्ट्स क्या आपकी फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं जो मूव करता है और फीड करता है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन इनके फेवर में नहीं होंगे तो ये स्पोर्स बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइनोसाइटिक हाइफे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, कोइनोसाइटिक हाइफे किसकी विशेषता है ये पूछा गया है। फाइकोमाइसिट्स की, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स। बताओ किसकी विशेषता है ये। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोइनोसाइटिक हाइफे क्या होता है बेटा, यहाँ पे लैक है, सेप्टा नहीं है, ठीक है, सेप्टा का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या कंटिन्यू इनमें साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल में आते हैं आपके राइजोपस और म्यूकर। इन सेप्टा नहीं है तो मतलब एसेप्टेड भी आप इनको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, कोनिडिया कौन प्रोड्यूस करता है, एस्कोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स और बैक्टीरिया। कौन करेगा कोनिडिया को प्रोड्यूस, बोलो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एस्कोमाइसिट्स के होते हैं बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, किसकी हेल्प से, कोनिडिया की हेल्प से, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाएगा पेनिसिलियम, ठीक है, एस्परजिलस और ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिडियम प्रोड्यूसेस, ठीक है, बेसिडियम क्या बनाता है, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, कोनिडिया और जूस्पोर। बिल्कुल बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, आपको थ्योरी क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिडोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडियम के क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है जो बेसिडोस्पोर्स को बनाता है। बेसिडोमाइसिट्स में क्या क्या आते हैं, मशरूम आएगा, पफ बॉल आएंगे और ब्रैकेट फंगी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस में क्या क्या होता है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, या तो डीएनए या फिर आरएनए या फिर दोनों। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं मिलेंगे एक साथ।
क्लियर है ये चीज। वायरसेस क्या होते हैं आपके ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जिनमें क्या होता है न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन कोट से सराउंडेड भी होता है। ये वायरस वायरॉइड के बारे में ना मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में पूरा टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो वहां से क्लियर कर सकते हो इस थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वायरॉइड्स में क्या क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए या फिर सिर्फ डीएनए? बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। वायरॉइड्स क्या है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स हैं, बिना यानी कि विदाउट प्रोटीन कोड नहीं होता है उनमें। किसने डिस्कवरी करी थी इसकी? टीओ डीनर ने करी थी। और बेटे ये कुछ प्लांट डिजीज भी कॉज करते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं यहाँ से। हो सकता है वो आपसे पूछ ले किसने करी थी इसकी डिस्कवरी, तो आप बता दोगे फटाफट से टीओ डीनर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स मूव बाय, ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन किसकी हेल्प से मूव करेंगे? फ्लैजेला, सूडोपोडिया, सीलिया या फिर स्पोर? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं आपके, उनमें क्या होता है सूडोपोडिया होता है, जो उनकी मूवमेंट में वो कैप्चर करने में हेल्प करता है फूड को। एग्जाम्पल में आ गया एमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम मूव्स यूजिंग, यानी कि पैरामीशियम मूवमेंट तो करता है पर किसकी हेल्प से करता है? फ्लैजेला होता है उसके पास, सीलिया होगा, सूडोपोडिया होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? बताओ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैरामीशियम बेटा मूव करता है बहुत सारे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, बोलते हैं सीलिया। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं जो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू, मलेरिया पैरासाइट किससे बिलोंग करता है? एमीबॉइड प्रोटोजोन से, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन से, स्पोरोजोन से या फिर सीलिएटेड प्रोटोजोन से? भाई बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लाज्मोडियम किससे बिलोंग करता है बेटा? स्पोरोजोन से। स्पोरोजोन क्या एक ऐसा पैरासाइट है जो स्पोर बनाएगा, तो बोल देंगे स्पोरोजोन। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या आपका मलेरिया का पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आपका प्लास्टिड? ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ही इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो बी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होगा? न्यूक्लियोइड का रीजन होगा। ठीक है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनोफ्लैजेलेट पचेस। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट में कितने फ्लैजेला होते हैं ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है एक फ्लैजेलम, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। नाम से समझ में आ रहा है कितने फ्लैजेला होंगे डायनोफ्लैजेलेट्स में, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 फ्लैजेला होते हैं। और बेटे इनमें क्या होती है? सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं इनकी सेल वॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग की फॉर्म में। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, और इसमें आपकी मैचिंग दे रखी है फ्लैजिला, सूडोपोडिया और सीलिया। फटाफट से मैच करो और मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर एनी गेसेस? बताओ क्या होगा करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 मैच करके देखना एक बार, फिर आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्परफेक्ट फंगई बिलोंग्स टू। ठीक है, इम्परफेक्ट फंगई किससे बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिट्स से, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स या फिर ड्यूटरोमाइसिट्स से? किससे करेगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, क्यों होगा? क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज क्या होती है? एब्सेंट होती है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वजह से इनको हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, पेनिसिलियम को किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? इंसुलिन, एंटीबायोटिक, अल्कोहल या फिर विटामिन सी? बताओ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पेनिसिलियम? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलियम की प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया क्या कंटेन करती है? सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन या फिर सिलिका? बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है जो आपका क्या है? बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो सेल वॉल का एक करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट है जो उसको रिजिडिटी देता है और साथ में प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एगैरिकस बिलोंग्स टू किस कैटेगरी में आता है? फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडोमाइसिड्स और एक आपका ऑप्शन है ड्यूट्रोमाइसिड्स। बताओ मुझे किससे बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, एगैरिकस क्या है बेटा? एक मशरूम है, किससे बिलोंग करता है? आपका बेसिडोमाइसिड से। ठीक है, बेसिडोमाइसिड्स क्या है? बेसिडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं बेसिडियम की हेल्प से। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा, स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड, वायरसेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर प्रोटोजूओलॉजी? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है? आपकी बायोलॉजी की बेटा ब्रांच है जो डील करती है वायरसेस से। ठीक है, वायरसेस के बारे में मैंने बता रखा है वन शॉट में, उसका यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रखा है, तो वहाँ जा करके देख सकते हो उस लेक्चर को। ठीक है, और वायरसेस क्या होते हैं? आपके इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे साथ इस लेक्चर को पढ़ने में, इन क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आया होगा, आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाती रहूँ। बाकी चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको मेरे ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, उससे जाकर के फॉलो कर लो। ठीक है, वहाँ मैंने बहुत सारा ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट डालती रहती हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।